गाजियाबाद हादसे के मामले में प्रशासन के आश्वासन के बाद में अब वहां पर वो लोग जिनके घरों के लोग इस हादसे में जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई, उनके शवों को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन रास्तों को खोल दिया है। इस बीच में परिजनों को अब 2 लाख मुआवजे की रकम बढ़ा करके 10-10 लाख मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। उनके घर के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। परिवार के बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने के आश्वासन दिया गया है। दरअसल शमशान घाट का लेंटर गिरने की वजह से 25 लोगों की मौतें हो गई थी और उसके बाद में कई सारे ऐसे घर थे जिनके सारे पुरुष खत्म हो गए थे इस हादसे में, उस छत के नीचे दबने की वजह से। इसलिए आज उन 25 शवों को रख करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे सहयोगी सोनू खान फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, बातचीत के जरिए लोगों को मना लिया गया 10 लाख रुपए मुआवजे की राशि और हर घर से एक सरकारी नौकरी। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे कि जो मृतक है, मृतक के जो परिजन है, वो उन्होंने रोड पर NH-24 पर उनका मृतकों का शव रखकर हंगामा किया था। सुबह से 9 बजे से ही हंगामा चल रहा था। उनकी मांगे थी कि जो जिनके मृतक हैं, जो उनके परिवार है, उनमें से सरकारी नौकरी दी जाए और जो उनको मुआवजा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की थी, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए। जब ये पूरे घंटे 8 से 10 घंटे ये जाम लगा रहा। जाम लगने के बाद जब इन्होंने वहां पर हंगामा किया, हंगामा करने के बाद गाजियाबाद के DM वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको आश्वासन दिया कि आपको 10 लाख रुपए की जो आपकी मांग है उसको मान लिया जाएगा और एक सरकारी नौकरी के लिए जाएगी। और सबसे बड़ा जो सवाल सोनू, क्या ये आश्वासन दिया गया है कि ऐसा किया जाएगा या इस बात की घोषणा कर दी गई है कि 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, सबके घरों के एक शख्स को योग्यता के आधार पर? देखिए, जिलाधिकारी की तरफ से ये आश्वासन अभी इन्हें दिया गया है कि 10 लाख रुपए आपको, जो जिनके पीड़ित में से जो मरे हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो उनके बच्चे हैं उनको 12वीं तक की जो शिक्षा है वो फ्री दी जाएगी। उसके बाद ही जो लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद वो लोग वहां से उठे हैं और जो NH-24 है उसको पूरी तरीके से चालू किया गया है। जी जी। तो क्या अब जो मृतकों के परिजन हैं वो लोग मान गए हैं अब इस समाधान के जरिए से, अब उनका आक्रोश खत्म हो गया है? जी देखिए, बिल्कुल जो लोग वो हंगामा वहां पर कर रहे थे NH-24 पर बैठ के, काफी देर ये हंगामा चला। लगातार जो लोग हैं, लंबी लंबी कतारें वहां पर जाम की लगी, एम्बुलेंस उस जाम के अंदर फंसी। उसके बाद रोडों को बहाल जो गाजियाबाद पुलिस है उसने रोडों को डाइवर्ट भी किया, लेकिन चूंकि जाम एक साथ ही लग गया था तो जिसकी वजह से काफी लोगों को मशक्कत भी इसके अंदर मिली। उसके बाद काफी हंगामा होने के बाद जब शाम के टाइम, जब इससे अभी से थोड़ी देर पहले ही इस घोषणा को जाकर वहां पर, यानी इसको जाकर जो गाजियाबाद के DM हैं उन्होंने जाकर वहां पर ये बात बताई उनको कि जो आपकी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। और उसके बाद सोनू, इस बीच में अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो ठेकेदार है अभी तक वो फरार है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अजय त्यागी जो ठेकेदार है, जिसने ये पूरा जो टेंडर लिया था, जिसने ये पूरा जो शमशान घाट है जिसने बनाया था, वो पूरी तरीके से फरार चल रहा है। आपको बता दें, उसके नाम से 3 कंपनी है जो अलग अलग टेंडर लेती हैं और अकेला वो खुद उन तीनों कंपनियों का मालिक है। अगर इसकी बात करें तो भ्रष्टाचारी की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 करोड़ का जो टेंडर है वो खाली नगर निगम से इसके नाम पर है। लगातार नगर निगम से ये टेंडर लेता है और उसके बाद ये काम कराता है। तो कहीं ना कहीं सीधा ये समझ में आता है कि एक अधिकारी किस कदर जो अधिकारी है उसके साथ मिले हुए होंगे, क्योंकि एक बड़ा ये ठेकेदार है और 3 फर्म इसके नाम फर्म है जिनके नाम से ये नगर निगम से काम लेता है। मगर कोई जानकारी उस ठेकेदार के बारे में अब तक फरार है, कहां पर गायब हो गया, पुलिस उसे तलाश रही है या तलाश ही नहीं रही है? देखिए, जैसे ये शमशान की सूचना मिली थी कि शमशान के अंदर जो लेंटर उसने डलवाया था वो लेंटर गिर गया, उसके बाद से ही जो अजय त्यागी है मौके से फरार हो गया। रातों रात फरार हुआ। पुलिस ने छापेमारी की, पुलिस उसके घर पर भी लगातार छापेमारी कर रही है। जो ईओ थी उनको पकड़ लिया, जो जई थे उनको पकड़ लिया और जो सुपरवाइजर थे उनको पकड़ लिया। यानी 3 जो अधिकारी थे या जो इसके अंदर जो कर्मचारी जो इनसे मिले हुए थे उनको पकड़ लिया। जो मेन आरोपी है अजय त्यागी, वो फरार चल रहा है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद वो आरोपी फरार हो जाता है। जी, पुलिस का क्या कहना है कि कब तक गिरफ्तारी होगी? जाहिर तौर पर उसके मोबाइल फोन के लोकेशन और दूसरी ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके जरिए से पुलिस उस तक पहुंच सकती है।
देखिए पुलिस बार बार पुलिस से यही बात कह रही है कि लगातार हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं, अलग टीम गठित की है, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई भी इतना बड़ा अगर मामला हो जाता है, पुलिस का कहना यही होता है कि हमने एक टीम बना दी है और टीम उस पर पूरी तरीके से जांच करेगी। तो उसी तरीके की टीम एक इसके अंदर भी टीम बनाई गई, एक टीम गठित की गई है और वो टीम सीधा काम कर रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही जो अजय त्यागी है उसकी हम हिरासत में ले लेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इन तमाम जानकारी के लिए।